दोस्तों, राजनीति में दुश्मन का हमला समझ आता है, लेकिन जब आपका अपना साथी ही आपके सबसे बड़ी चिंता बन जाए तब क्या होता है। सोचिए, जिस रणनीति को लेकर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा, अगर वही रणनीति अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू अपनाने लगे तो क्या होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में एनडीए के मंच पर बीजेपी के साथ खड़े दिखने वाले नायडू ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ सकती है। क्या नायडू सिर्फ अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं या फिर बीजेपी के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर चुके हैं। आइए समझते हैं चंद्रबाबू नायडू के उस प्लान को जिसने एनडीए के अंदर बीजेपी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 10 साल पहले तेलंगाना बनने के बाद जिस टीडीपी को राजनीतिक तौर पर लगभग खत्म मान लिया गया था, वही टीडीपी अब कब्र से निकलकर वापसी की तैयारी कर रही है। सवाल है कि इस वापसी का सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा, कांग्रेस को, बीआरएस को या फिर बीजेपी को। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे चंद्रबाबू नायडू नहीं बल्कि उनके बेटे नारा लोकेश का दिमाग बताया जा रहा है। ऐसा मास्टर प्लान जो अगर सफल हो गया तो तेलंगाना की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। तो क्या नायडू एनडीए में रहकर ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? क्या तेलंगाना में कमल और साइकिल की सीधी लड़ाई शुरू होने वाली है? और क्या रेवंत रेड्डी को अब अपने पुराने राजनीतिक गुरु से ही सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है? साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना, तब वहां की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली थी। उस समय भाषा और संस्कृति एक होने के बावजूद कांग्रेस और टीडीपी जैसी बड़ी ताकतें तेलंगाना की जमीन से धीरे धीरे गायब हो गई। विभाजन के बाद टीडीपी ने खुद को सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित कर लिया था और तेलंगाना विरोधी पार्टी का टैग लगने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी वहां से दूरी बना ली थी। लेकिन अब पूरे 10 साल बाद टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी रिवर्स माइग्रेशन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाल ही में मंगलगिरी में आयोजित टीडीपी के सबसे बड़े सम्मेलन महानाडु में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ जिसने सबको चौंका दिया। टीडीपी ने फैसला किया कि वो आंध्र प्रदेश से बाहर निकलकर तेलंगाना में अपनी पार्टी का दोबारा विस्तार करेगी। हालांकि तेलंगाना में अभी कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसी साल होने वाले नगर पालिकाओं के चुनाव से टीडीपी राज्य में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। टीडीपी का तेलंगाना में दोबारा आना सत्तारूढ़ कांग्रेस और कमजोर पड़ चुकी बीआरएस के लिए तो चिंता की बात है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। बीजेपी पिछले काफी समय से तेलंगाना में खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 सीटें जीती थी और करीब 35.19% का रिकॉर्ड वोट शेयर हासिल किया था। ऐसे में जब बीजेपी राज्य में तेजी से आगे बढ़ रही है, उसी समय टीडीपी का पीला रंग भगवा रंग के सामने नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। टीडीपी के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसका तेलुगु अस्मिता, भाषा और स्थानीय संस्कृति से सीधा जुड़ाव है। अगर टीडीपी निकाय चुनाव में थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन करती है तो बीआरएस और बीजेपी में गए टीडीपी के पुराने नेताओं की घर वापसी का रास्ता खुल सकता है। दिल्ली की राजनीति में भले ही बीजेपी और टीडीपी साथ दिखाई देते हों, लेकिन तेलंगाना की सड़कों पर कमल और साइकिल का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। माना जा रहा है कि टीडीपी को तेलंगाना में दोबारा जिंदा करने का पूरा विचार चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट नारा लोकेश का है। नारा लोकेश का तर्क है कि जब टीडीपी का जन्म ही 29 मार्च 1982 को हैदराबाद में हुआ था, तो पार्टी तेलंगाना में सक्रिय क्यों नहीं हो सकती। इसके अलावा टीडीपी का ये कदम तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। रेवंत रेड्डी कभी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी और टीडीपी के सिपाही माने जाते थे। साल 2015 के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अपनी मेहनत के दम पर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया। अब अपने पुराने गुरु की पार्टी के सामने वो अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचाते हैं,
ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, तेलंगाना की राजनीति में बीआरएस के कमजोर होने के बाद पैदा हुए राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए टीडीपी ने एक सटीक रणनीति तैयार की है। इसके लिए पार्टी प्लान ए और प्लान बी पर एक साथ काम कर रही है। प्लान ए के तहत टीडीपी का मुख्य फोकस ग्रेटर हैदराबाद, खम्मम, रंगारेड्डी और सिकंदराबाद जैसे शहरी इलाकों पर है। इन क्षेत्रों में आंध्र मूल के निवासियों और कम्मा समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, जिसे पारंपरिक रूप से टीडीपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। वहीं प्लान बी के तहत महानाडु सम्मेलन में तेलंगाना के लिए 19 से ज्यादा कमेटियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने साल 2029 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की बात कही है, ताकि महिला वोटर्स के बीच उसकी पकड़ और मजबूत हो सके। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीडीपी तेलंगाना में वापस कर रही है। असली सवाल यह है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने वापसी के लिए यही समय क्यों चुना। दरअसल तेलंगाना की राजनीति इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है। कभी राज्य की राजनीति पर लगभग एक छत्र राज करने वाली बीआरएस लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। पार्टी के कई बड़े नेता या तो कांग्रेस में जा चुके हैं या फिर बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में तो है, लेकिन उसे अपनी सरकार चलाने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत रखना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद खुद को राज्य की प्रमुख विपक्षी ताकतों के रूप में स्थापित करने में जुटी हुई है। ऐसे माहौल में टीडीपी को लग रहा है कि राजनीतिक मैदान में एक ऐसी जगह खाली है जिसे वो भर सकती है। पार्टी का मानना है कि तेलंगाना में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता मौजूद हैं जो कभी टीडीपी के समर्थक थे, लेकिन राज्य विभाजन के बाद राजनीतिक रूप से बिखर गए। अब टीडीपी उन्हीं पुराने समर्थकों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ने सीधे विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के बजाय जमीनी स्तर से शुरुआत करने का फैसला किया है। नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव को टीडीपी अपनी ताकत पर रखने का पहला मंच मान रही है। पार्टी का मानना है कि अगर स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत हो गया तो 2029 तक वो खुद को एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीडीपी की यह रणनीति सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि तेलंगाना में अपनी खोई हुई पहचान वापस हासिल करने की कोशिश है। क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले हैदराबाद और आसपास के कई इलाकों में टीडीपी का मजबूत जनाधार हुआ करता था। संगठन के लेवल पर टीडीपी की जड़ें भी काफी गहरी थी, इसलिए टीडीपी इस इतिहास को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीडीपी की ये वापसी बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। दिल्ली में दोनों दल एनडीए के सहयोगी हैं और केंद्र की राजनीति में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन तेलंगाना में दोनों पार्टियों का लक्ष्य लगभग एक जैसा है। बीआरएस के कमजोर होते वोट बैंक और गैर कांग्रेसी मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी जो वोट बीजेपी अपनी तरफ आते हुए देख रही थी, उस वोट बैंक पर अब टीडीपी भी दावा ठोक सकती है। खासकर शहरी तेलुगु मतदाता, आंध्र मूल के परिवार और टीडीपी के पुराने समर्थक बीजेपी और टीडीपी के बीच बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक टीडीपी की इस वापसी को सिर्फ एक संगठन की मजबूती वाला फैसला नहीं, बल्कि तेलंगाना की राजनीति का नया अध्याय मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू का ये दाव तेलंगाना में टीडीपी को नई जिंदगी देता है या फिर ये प्रयोग सिर्फ राजनीतिक सुर्खियों तक सीमित रह जाता है। लेकिन इतना तय है कि टीडीपी की वापसी ने कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी तीनों दलों की राजनीतिक गणित को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।